मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रदेश की बिजली कंपनियों के नवयुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विद्युत कंपनियों के लिए नवीन संगठनात्मक संरचना के तहत 51,711 स्थायी पदों को स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। सीएम ने कहा कि बिजली आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने बिजली बनाने के इतने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर है और हर क्षेत्र तक बिजली पहुंचाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ, हम इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल को देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, जब आज आपके बीच 6 विद्युत कंपनी के लिए आज 1060 पदों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहा है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन उन सब के लिए, जिसमें क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सभी प्रकार के तकनीकी, गैर तकनीकी, चिकित्सकीय, विधि, मानव संसाधन, सुरक्षा संकाय सभी प्रकार के लोग लिए हैं। और बिजली कंपनियों के लिए भी 51,000 पदों की नियुक्ति की है। 51,000 किसको कहते हैं? अकेले एक विभाग और पद 51,000। वैसे 5,100 साल पहले भगवान कृष्ण की अवधि भी मानी जाती, समय का आकलन वैसे ही मानते हैं। तो महाभारत काल का महायुद्ध और उनके समय की गणना संयोग से आपका भी 51 से संयोग जम रहा है। 51,000 हमारे लिए आज का ये समय वाकई बिजली कंपनियों के लिए भी, जब से हमारी सरकार बनी और सरकार के माध्यम से हम निर्णय ले रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकार 2002-03 के बाद से ही बिजली के सेक्टर में काफी तेजी से काम करती गई। आज हमको खुशी होती है, प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सक्षम है। इस बात का आनंद है। और केवल यहां नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है, वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और एक सेक्टर में नहीं, कितने प्रकार के सेक्टर से। और आप ये बिजली कंपनियों के लिए, मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि अभी सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सभी प्रकार से। आज ही हमने लगभग 4,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस आधार पर हमने कहा कि हमारे और नए नए प्रकार के जहां से आए जो आए, बिजली तो वास्तव में आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में बिजली के आधार पर देश की पहचान सभी प्रकार के क्षेत्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आज अपने लिए ऊर्जा के इस महासमागम में मैं मान के चलता हूं, जब परिवार की बढ़ाई हो रही है तो आज खास करके मैं अगर आंकड़े देखता हूं तो 2024-25 में ही किसानों को 35 लाख से अधिक किसानों को 18,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए। लेकिन आने वाले समय में किसानों को हम अपने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन वाले, ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप देके हमेशा के लिए बिजली वो अपनी बनाए, अपनी जलाए, वो अपने दिशा में काम करे। बिजली विभाग को दूसरे काम से जोड़ेंगे, बड़े बड़े कारखाने से लेकर के सब सेक्टर तक अपने राज्य की आपूर्ति करें। राज्य के से और आगे बढ़े तो प्रदेश के बाहर देश में भी अपनी बिजली के माध्यम से हमारी अपनी जो भौगोलिक परमात्मा ने एक विशेष रचना दी है मध्य प्रदेश में, जहां सभी प्रकार की बिजली हम उत्पादित कर सकते हैं। ऐसे में बिजली के माध्यम से बिजली सेल करने के लिए भी, बिजली के आधार पर व्यापार व्यवसाय करने के लिए, ये बिजली के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 2024-25 में 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी। जोरदार अभिनंदन करो गरीब वर्ग के लिए भी, जो हमारी प्रतिबद्धता है। 6,000 करोड़ की सब्सिडी बिजली विभाग के माध्यम से सरकार दे रही है और सरकार आपको तुरंत भुगतान भी कर रही। हमारी पारदर्शी नीतियों के बलबूते पर हम किसी प्रकार से विभागों को उनकी जो आवश्यकता है उसमें सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के अवसंरचना विकास, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, न्यायिक सुधार और डिजिटल सुशासन से जुड़े
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में श्री महाकालेश्वर उज्जैन से पीथमपुर तक मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर निर्माण हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को परामर्श शुल्क देने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना शहरी यातायात को नया आयाम देगी। साथ ही प्रदेश में CCTNS प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए 25,000 टैबलेट क्रैकर विवेचना अधिकारियों को डिजिटल संसाधनों से लैस किया जाएगा। इससे ई विवेचना ऐप के माध्यम से अपराध की तत्काल जानकारी और कार्रवाई संभव होगी। इस योजना की संशोधित लागत 177.87 करोड़ स्वीकृत की गई है। इसी के साथ कैबिनेट ने प्रति न्यायालय एक अभियोजक सिद्धांत पर चलते हुए 610 नवीन पदों की स्वीकृति दी। इनमें अतिरिक्त लोक अभियोजक, सहायक अभियोजन अधिकारी और सहायक कर्मचारी के पद सम्मिलित हैं। वहीं कैप्टिव मोड पर 100 मेगावाट सौर और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई। यह योजना मध्य प्रदेश जल निगम की 147 समूह ग्राम पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु ऊर्जा लागत कम करने में सहायक होंगी। इसी के साथ प्रदेश में स्थापित की जा रही 4000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बिजली क्रय करने के निर्णय को भी स्वीकृति मिली।